गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज लोगों ने कैसे पैसे कमाया पता नहीं क्योंकि हम थे लाइव में, बट आई वाज नॉट लाइक इन द ग्रुप और इन द स्क्रीन। तो मैंने थोड़े बहुत ट्रेड तो लिए, थोड़े बहुत क्या, दो ही ट्रेड थे मेरे। एक मेरा स्टॉप लॉस उड़ाने वाला और एक मेरा पैसे बनाने वाला। मैं बताता हूँ आपको कि हमने प्लान किया क्या था और मार्केट ने किया क्या है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था, ये वाली बहुत कुछ बोला था वीकली वीडियो में, दुनिया भर के सिनारियो बनाए थे। हमने क्या बोला था, ये देखो, मार्केट अगर नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो दिस इज इतना बड़ा जो बाय जोन का मैंने यहाँ पे लेवल एक्सटेंड करके बनाया था। मैंने बोला था इस लेवल के आसपास मार्केट आपको एक बाइंग दे सकती है। इस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, मार्केट आपको एक बाइंग दे सकती है, मार्केट में मिलेगा तो आप ले सकते हो। ठीक है, दिस वॉज ए बाय जोन। नाउ मार्केट 9:15 का कैंडल ये था, 9:20 ये था, 9:25 ये था, 9:30 का कैंडल ये था। मार्केट ऑलरेडी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 9:30 को कर चुका था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट साइन के मार्केट बुलिश होने वाला था। एनीवे आपको ट्रेड लेनी नहीं थी, आपको ट्रेड इस लेवल के ऊपर कटने के बाद लेनी थी या फिर यहाँ पे सेल लेनी थी आपको। है ना, ये लेवल मैंने दिया था सेल आपको, अगर याद होगा। मैंने बोला था मार्केट अगर यहाँ पे पहुंचेगा, ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग से एक बार आपको सेल आएगी। मार्केट ने सेल दिया, बढ़िया सेल। कितना पॉइंट का सेल दिया, 835 टू 580। ये ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स का सेल है, छोटा नहीं है ये, 270 पॉइंट्स का सेल है विदाउट एनी ग्रेट कैंडल इन बिटवीन। ठीक है, तो ये यही मेरी ट्रेड थी एक्चुअली। दो हमने पूरा कैप्चर नहीं किया, बस कैप्चर अराउंड 3 कैंडल्स, जैसे ये और ये वाला कैंडल। उसके बाद हमने छोड़ दिया था, आई वॉज कटिंग इट आउट। ओके, सेकेंड जो ट्रेड थी मेरी, मैं पर्सनली बताता हूँ। अभी जैसे फिर उससे पहले, अच्छा चलो, सेकेंड ट्रेड जो मेरी थी ये वाली थी। ये वीकली लेवल पहली बार टच कर रहा था, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, मैंने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद ही मार्केट इसी लेवल पे जहां पर हमारा सेल लेवल था, मार्केट उसी पे सपोर्ट करके पिन बार बनाया। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, मैंने मार्केट में स्टॉप लॉस जहां से मेरी एंट्री थी उससे 10-15 पॉइंट नीचे रखा। तो ये 15 पॉइंट ऊपर उड़ा के गया। अगर ये 15 पॉइंट मैं नहीं देता, मार्केट में ऐसे भी 150 पॉइंट मेरे जाने वाले थे। ठीक है। ये जो ट्रेड था ये रिस्की ट्रेड था, ये ट्रेड बनता नहीं था। हालांकि मुझे काट लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 20 पॉइंट मिल रहे थे। 50,800 का पी मेरा बाय था। ठीक है, आज बाइंग ट्रेड थी, दोनों की दोनों बाइंग ट्रेड थी, नो सेलिंग ट्रेड एट ऑल। तो काट देना चाहिए था मेरे को, 15-20 पॉइंट मिल रहे थे वैसे। बट एनी बोलने में इजी होता है, लाइव में वो कटता नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस निकल जाता है। अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, अस्ट्रो में हमारा वैसे डे फुल ऑन सेल ऑन राइज का था, बट कॉन्ट्रा का मैंने लिख के दिया था आपको। है ना, कॉन्ट्रा का रूल के 10 to 10:30 तक आपको देखना है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये हफ्ता कॉन्ट्रा को रेस्पेक्ट करना सीखना चाहिए आपको। दिस वीक स्पेशली आई हैव रिटन दिस इन द आस्ट्रो का स्क्रीनशॉट, अगर आपने लिया होगा या चैनल में देखा होगा, मैंने लिखा था कि 10 to 10:30 में मार्केट का डायरेक्शन चेक करना। तो इफ यू लुक एट 10:30 तक मार्केट ने पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया था, तो दैट मीन्स व्हाट इज दिस, कि अभी एस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया है, इट विल बी फुल डे बाय ऑन डिप्स मार्केट। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट यहां से कितना ऊपर आया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। ओके। ठीक है, तो ये अभी देखो, आप बोलोगे कि आपने ऐसा बोला था कि मार्केट नीचे नीचे जाएगा, मार्केट तो ऊपर ऊपर गया। ठीक है, बट ये सब ऑलरेडी बोला हुआ है कंडीशन, जरूरी नहीं है कि आप जो प्रेडिक्ट करते हो मार्केट ऐसा हो। बढ़िया चीज जो है कि आपको पूरा काउंटर दिखा ना, 9:15 के कैंडल से अगर 3:30 तक का आपका कैंडल लोगे, इट्स ए फुल डे बाय ऑन डिप्स मार्केट विच इज एन एंटायर कॉन्ट्रा, जो आपको 10:30 तक पता हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये जो फॉल हुआ है ये तो लेवल की वजह से फॉल हुआ, ये लकी फॉल था, जिसको जिसने ले लिया ले लिया। दिस साइन प्रोबेबली इज ए साइन के मार्केट ऊपर साइड ही टिक जाता। है ना, तो लोग पूछेंगे कि आपने ये सेल क्यों लिया फिर। मेरी जो सेल ली वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ थी, क्योंकि
वीकली जो लेवल थी, उस वीकली लेवल को मार्केट को काटना इतना आसान नहीं था। दैट इज द रीजन यू सॉ दिस फॉल। द बैड थिंग दैट हैपन कि ये सेल लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, है ना। ओनली टू कैंडल्स विच क्रिएटेड प्रॉब्लम इफ यू लुक एट दिस कैंडल एंड दिस कैंडल। ये दो कैंडल अगर नहीं होते फिर भी अपन 10-15 पॉइंट में ही, इवन 330 तक मार्केट ऊपर सेट रहता, बट इसी एरिया में कंसोलिडेट कर जाता, ठीक है। एनीवे, निफ्टी में अगर आप देखोगे, देखो ये हेड एंड शोल्डर बनाया, बट ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं है। ये आजू बाजू बल्जेस को हम इग्नोर करते हैं जनरली, ठीक है। निफ्टी का भी अगर देखोगे, निफ्टी भी मोटा मोटा ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट करके गया। आपकी एक सेल ये सेल जोन पे बनती थी, ये वाली जो सेल है ये सेल आप ले सकते थे सिर्फ प्राइस एक्शन एंड जोन के बेसिस पे, आज के बेसिस पे नहीं। फिर मार्केट ने क्लोजिंग इसी के आसपास करी है। ये जो सिनारियो मैं आपको बता रहा हूं ना निफ्टी का, वही सेम सिनारियो आई वाज एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द सेल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऐसा थोड़ा आएगा फिर ऐसे जाएगा और इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट करके क्लोज कर देगा। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट एनी स्टॉप लॉस देना था तो हमने मार्केट को दे दिया, ठीक है। होप पीपल लर्न गे हाउ दे शुड हैव ट्रेडेड। एंड इन लाइव ऑल्सो किसी ने आई थिंक मेरे को 11 बजे तक पूछा, 11 या 12 बजे मुझे याद नहीं, पूछा कि हम आस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया कि, मैंने बोला था यस आस्ट्रो इज कॉन्ट्रा, ठीक है। यस बोला था, आस्ट्रो इज कॉन्ट्रा तो लिखा नहीं था, आई जस्ट सेड यस, ठीक है। एनीवे, ये लर्निंग की बात होगी, ठीक है। निफ्टी में देखो आज की आपकी जो परफेक्ट ट्रेड बनती थी निफ्टी में, वो ये एक सेल वाली बनती थी, क्योंकि बाइंग आपको लेना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस लेवल से भी आपका एक सेल था जो मार्केट ने हल्का सा दिया डेफिनेटली, बट ये बहुत जिगजा करके दिया, आप नहीं ले पाते इसको। बट ये वाला आप ले सकते थे, कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते थे, थोड़े बहुत पैसे स्कैल्पिंग में कमा भी लेते, ठीक है। देखो नाउ व्हाट विल हैपन टुमारो, ओके। सो कल अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें, देखो वीकली वीडियो में मैंने एक चीज ये भी बोला था कि सितंबर, आई डोंट नो रिमेम्बर और नॉट, ग्रुप में बोला था September 21 तक आई एम लुकिंग आइडियली मार्केट को सेल ऑन राइज, है ना। ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में बाइंग नहीं आएंगे। मैंने बोला ये जो बाइंग आएंगे ये मोस्टली डेड कैट बाउंस की तरह आएंगे, थोड़े सरप्राइजेस आएंगे, जो सरप्राइजेस आज हमको मिल गए। बट पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे September 21, 23 तक जो भी डेट है, ठीक है, जो भी फ्राइडे वाला डेट है, तब तक आई एम मार्केट में सेल ऑन एज, आई एम नॉट ए बिग बुल इन मार्केट, ओके। इस तरह के बाइंग आती रहेंगी, बट देखते हैं। कल की जो व्यू है, देखो ये जो बाय का टॉप है ये है 25,030। मैंने राउंड लेवल लिया है 25,050। एक्चुअल लेवल जो आप जोन बना के रख सकते हो, एक्चुअल लेवल जो है वो यहाँ से चालू होता है बॉटम से, ये गैप फिल, ये वाला एक सेल जोन आपका बन के आता है, ये वाला, ठीक है। दैट मीन्स 25,050 से लेके 25,090, ये जो 40 पॉइंट्स का एरिया है, इसमें से आइडियली कहीं से भी मार्केट को सेल देना चाहिए। और वो सेल कैसे बनेगा आपका, मार्केट कल गैप अप तो करेगा, डेफिनेटली गैप अप करेगा, बट अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, तो सेल कर देना, ठीक है। सेल कर देना। पहली टारगेट आपका गैप फिल का होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए, इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट और जाएगा। वैसे तो एक्सट्रीम लेवल यहाँ पे है, बट हम उसकी तरफ देख नहीं रहे, लुकिंग टिल 24,870 मैक्सिमम। क्योंकि देखो ये स्विंग 1, ये स्विंग 2, ये स्विंग 3, ये स्विंग 4, इतना स्विंग काटना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। या तो यहाँ पे रुकेगा, या तो यहाँ पे रुकेगा, या तो यहाँ पे रुकेगा। ये 20 है और ये 70 है, 50 पॉइंट का है, बट ये 50 पॉइंट भी आपको इजीली देके नहीं जाएगा। ये जो जोन आपको दिख रहा है ये इजीली देके नहीं जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मार्केट यहाँ तक दे देगा, किस्मत अगर आपकी खराब है तो मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है। समझ में आया मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने सेल लिया, यहाँ पे आया गैप फिल कर दिया, ये दोबारा बाय भी दे सकता है, ठीक है। देयर इज नो सरप्राइज, क्योंकि ये सेल जोन आपका अभी बाई जोन टाइप बन जाएगा, बहुत हाई चांसेस है कि बन जाए ये, ठीक है। ये एक पावरफुल जोन है, पहले इसको काटेगा तो आइडियली अगर आप मेरे को पूछोगे आपका टारगेट 1 गैप फिल का होना चाहिए। फिर जो आपका है
70 पॉइंट्स का जो सेल है वो आपको बोनस में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा रुकना, पहले तो गैप फिल है प्लस सेल जोन का बॉटम है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली एक बार बाय का रिएक्शन देगा, तो ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। दोबारा जब काटेगा तब एंट्री कर सकते हो। दैट्स व्हाट आवर प्रिफरेबल ट्रेड इज। ओके, ये समझ में आया सेल कैसे करना है। वो मार्केट को ओपन होना है, पहले ऊपर जाना है, तब जाके आपकी सेल बनेगी, ठीक है। नाउ व्यू हमारा कब गलत जाएगा, जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले ली, फिर वेरी हाई चांसेस के मार्केट दिन भर ऊपर ही रहेगा। शायद ये जो पहला रेजिस्टेंस है हमारा वीकली का वो भी आ जाए, ऐसे सेल जोन है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू सेल, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय, बट यू शुड नॉट सेल अगर ये सिनारियो होता है। आइडियली सेल कब करोगे, जब ये स्विंग कटेगा या फिर सेल जोन का बॉटम कटेगा, तब जाके आप री एंट्री कर सकते हो। फिर मिला तो मिला, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेड। बट आप मेरे को प्रिफरेबली अगर पूछोगे, अगर एस्ट्रो कॉन्ट्रा नहीं होता है तो आवर रेंज शुड बी अराउंड 25,090 टू 24,870, ये 200 पॉइंट का रेंज होना चाहिए मैक्स। इसके बीच में कहाँ पे कैसे घूमेगा, दैट्स बेस्ड ऑन द सिनारियोज एंड द जोन्स दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा कल डिफिकल्ट है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कल डिफिकल्ट है। हाउएवर गैफिल का लेवल एक है, जो आपका रेक्टेंगल का टॉप है, जो हमने रेक्टेंगल बनाया था वही है ना, यस एग्जैक्टली वही है, ठीक है। गैफिल यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलता है, ब्लाइंड सेल मारना है आपको, पहुंच जाता है अगर तो 51,450। हाउ एवर सेल जोन जो आपकी बनेगी, ये जो बाय जोन है, ये बाय जोन दिख रहा है, ये रेक्टेंगल था हमने टारगेट के लिए बनाया था, ये हमने जोन बनाया था बाय जोन का, दैट विल बिकम योर सेल जोन, ठीक है। इसका मतलब सेल आपको जो स्टार्ट करनी है वो आइडियली, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो आइडियली आप यहां से भी सेल कर सकते हो 350, लेकिन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 450 में मिला तो एक तगड़ा ब्लाइंड सेल किया जा सकता है, उसमें ये सेल जोन काम नहीं करेगा, बॉटम का सपोर्ट जैसे निफ्टी का है। फॉर दैट यू नीड टू वेट टिल द गैप फिल। अगर ये गैप फिल हो गया तो यहां तक भी आप आ सकते। मार्केट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जो है ये स्विंग वन है, स्विंग टू है, स्विंग थ्री है, स्विंग फोर है, निफ्टी जैसा ही है। और हमारा टारगेट दोनों केसेस में लोअर स्विंग ही है, ओके, आफ्टर द लेवल स्विंग तो वैसे यहाँ पे भी है, बट दिस ए गैप फिल स्विंग, ओके। तो ये स्विंग तक हम मार्केट में देख सकते हैं। दैट मीन्स प्रिफरेबल प्रिफरेबल ट्रेड इज दिस, कि 350 से गिरे और 850 तक आए, 500 पॉइंट के आसपास मार्केट फॉल दे, ये लेने की कोशिश आप कर सकते हैं दो ट्रांचेस में। तो पहले आप लोगे 300 पॉइंट्स, फिर आप लोगे 200, यही है ना, सॉरी, पहले आप लोगे 200 पॉइंट्स, देन आप लोगे 300 पॉइंट्स। अगर ये गैप फिल लेवल ब्रेक कर देता है तो दैट वुड बी आवर ट्रेड। बाकी भावनाओं में बह गया तो बह गया, अदरवाइज ये जोन अगर ऊपर से आ रहा है डेफिनेटली ये जोन सपोर्ट का काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये सेल जोन है बट सपोर्ट का नाम काम नहीं कर सकता कल ये सपोर्ट का काम कर सकता है फॉर द स्विंग लेवल एंड वीकली लेवल, ठीक है। इसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। हालांकि सेकेंड हाफ एस्ट्रो अगर सही हो जाता है आफ्टर 10:30 11, टाइमिंग क्या दिया था हमने, हाँ 10 o'clock, आफ्टर 10 o'clock आप मार्केट में बाय में नहीं रह सकते। अगर 9:15 टू 10 o'clock मार्केट बाय हो जाता है, गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो के, ऐसे 10 बजे के बाद हमें बाय में नहीं रहना है। अगर वो जाएगा भी तो 100 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 50 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। टॉप में मिला तो ब्लाइंड लेवल दिया है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए, माइट सी ए गुड सेल, ओके। बाकी देखते हैं ये जो आज का बाइंग है वो फटफटाता बाइंग है या एक्चुअल बाइंग है, वो कल पता चलेगा। कल अगर मार्केट नेगेटिव बना देता है तो वेडनेसडे भी हमें नेगेटिव ही देखना चाहिए मार्केट, ठीक है ना। द ओनली थिंग दैट विल हैपन कि हम लोग जो सोच रहे थे कि 49,674 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये 1,000 पॉइंट का फॉल आएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ व्हाट विल हैपन, फ्राइडे के लिए तो वीडियो में बनाऊंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्यूसडे कल ऐसे कर देता है, वेडनेसडे कल, वेडनेसडे ऐसे कर देता है, लो तोड़ देता है,
थर्सडे भी मार्केट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड है बट नेगेटिव बायस के साथ है। फ्राइडे के आसपास मॉर्निंग में थोड़ा सेल है, यहाँ पे अगर मिल गया, जैसे मैंने बोला था ये आस्ट्रो लेवल है, हमें एक बढ़िया बुल रन फ्राइडे को भी मिल सकता है। वी आर लुकिंग एट ए बुल रन फ्रॉम हियर। अगर आज मंडे मार्केट टोटल सेल ऑन राइज हो जाता, जैसे 600 800 पॉइंट की बाइंग दी, अगर 800 पॉइंट की सेल और दे देता तो हम यहाँ तक लेवल देखते, बट वो हुआ नहीं। तो 49,674 वुड बी ब्लाइंड बाय ऑन फ्राइडे आफ्टर 1 आवर आई थिंक। ओके, इसका वेट करते हैं, बट ये 3 दिन सेल होगा क्या, पहले वो चीज देखते हैं, और इस लेवल तक आएगा क्या। आएगा तो लेना है, ठीक है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आएगा तो लेना है, नहीं आएगा तो इंट्राडे में करेंगे। बट कभी आ गया और मैंने वीडियो नहीं बनाई, फ्राइडे इधर मिल गया आफ्टर 1 आवर इन द मॉर्निंग, बिल्कुल बाय करना। 700 to 800 पॉइंट्स इजिली, ये बहुत इजिली देगा अगर ये लेवल टच करके जाता है तो। ठीक है, बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।